गिलहरी और कृतघ्न कौआ एक शांत जंगल में हेजल नाम की एक चतुर और मेहनती गिलहरी रहती थी। हेजल अपना दिन बलूत के फल और मेवे इकट्ठा करके सर्दियों के लिए जमा करती थी। वह हमेशा दयालु थी और अपने साथी वन जानवरों के साथ साझा करने के लिए तैयार रहती थी, तब भी जब उसकी खुद की आपूर्ति सीमित होती थी। एक ठंडी शरद ऋतु के दिन जब हेजल अपने रोजाना के बलूत के फल इकट्ठा कर रही थी, तो काऊ नाम का एक कौआ एक पेड़ से नीचे उड़कर आया। काऊ एक लालची और घमंडी पक्षी था जो अपने भोजन के लिए कभी काम करना पसंद नहीं करता था। उसने हेजल के बलूत के फलों के बड़े ढेर को देखा और बिना पूछे एक को छीनने के लिए नीचे झपट्टा मारा। अरे, ये मेरे बलूत के फल हैं, हेजल ने चिंता से भरी आवाज में कहा। लेकिन स्वभाव से उदार होने के कारण उसने कहा, अगर आप विनम्रता से पूछें तो मुझे साझा करने में कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि काऊ कृतघ्न था और उसने हेजल की दयालुता को नजरअंदाज कर दिया। उसने हंसते हुए कहा, मैं एक कौआ हूं, मैं जो चाहूं ले सकता हूं, मुझे क्यों मांगना चाहिए। हेजल ने आह भरी, लेकिन उसने इसे जाने देने का फैसला किया। एक या दो बलूत ले लो, लेकिन याद रखो, अगर हम बांटेंगे तो सबके लिए पर्याप्त होगा। कई दिनों तक काऊ हेजल के बलूत लेता रहा, कभी नहीं पूछा और कभी उसका शुक्रिया नहीं किया। उसने हेजल का मजाक भी उड़ाया कि वह उसके लिए भोजन इकट्ठा करने के लिए इतनी मेहनत करती है, और दावा किया कि वह बिना किसी मेहनत के जो चाहे पा सकता है। जल्द ही सर्दी आ गई और जंगल बर्फ से ढक गया। हेजल अपने आरामदायक घोंसले में गर्म और अच्छी तरह से तृप्त रही, जो उसने इकट्ठा किए गए भोजन की बदौलत किया था। लेकिन काऊ ने सर्दियों की तैयारी के लिए कोई समय नहीं लिया, इसलिए वह खुद को ठंडा और भूखा पाया। वह हेजल के घोंसले की ओर उड़ गया ताकि उसके और बलूत ले सके। हेजल, मुझे भूख लगी है, काऊ ने कर्कश स्वर में कहा। मुझे अपना खाना और दो। हेजल हालांकि दयालु थी, लेकिन काऊ के कृतघ्न रवैये से थक गई थी। काऊ, मैंने तुम्हारे साथ कई बार साझा किया है, लेकिन तुमने कभी कोई आभार नहीं दिखाया। तुम मेरी मेहनत पर हंसते थे और अब तुम मुझसे उम्मीद करते हो कि मैं तुम्हारे बिना किसी प्रयास के भी देता रहूं। काव ने शर्म से अपना सिर झुका लिया, यह महसूस करते हुए कि उसके लालच और आलस्य ने उसके पास कुछ भी नहीं छोड़ा था। मुझे माफ करना हेजल, मैंने तुम्हारी दयालुता की सराहना नहीं की। अब मैं समझती हूं कि मुझे मदद करनी चाहिए थी और सर्दियों के लिए तैयार रहना चाहिए था। काव्य की ईमानदारी को देखते हुए हेजल ने उसे माफ करने का फैसला किया। मैं इस बार तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन याद रखना, तुम्हें जो चाहिए उसके लिए तुम्हें काम करना होगा। प्रयास और कृतज्ञता दिखाने में मूल्य है। उस दिन से काव्य ने दूसरों का फायदा उठाना बंद कर दिया। उसने अपना भोजन खुद इकट्ठा करना सीखा और हमेशा उन लोगों को धन्यवाद देना याद रखा जिन्होंने उसकी मदद की। खाने की सीख। लालच और आलस्य आपको खाली हाथ छोड़ देंगे, लेकिन कड़ी मेहनत और कृतज्ञता सुनिश्चित करेगी कि आपके पास हमेशा पर्याप्त हो। साझा करना महत्वपूर्ण है, लेकिन दूसरों की दयालुता की सराहना करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।